नमस्कार दोस्तों, मैं टेक चंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं का विषय गणित का अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। तो सभी ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। संकेत दे रखा है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो हमने इस आधार पर जो है अपना पहला प्रश्न करना है। नोटबुक की कीमत को हम x रुपये मानेंगे और कलम की कीमत को हम y रुपये मानेंगे। तो ध्यान दीजिए किस तरह से इसको किया। माना कि नोटबुक की कीमत x रुपये है, ये हमारे पास संकेत भी दे रखा था। नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। अब दिया गया है हमारे पास कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी एक नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुना कलम की कीमत, यानी x बराबर आ जाएगा, कलम की कीमत है y तो 2 गुना y। तो नोटबुक की कीमत x है, कलम की कीमत y है, तो x बराबर है 2 गुना y। तो जब हम 2y को वाम पक्ष की ओर ले जाएंगे, ये बन जाएगा -x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण बन गया है और ये इसका उत्तर आ गया है। तो बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि इसमें चर 2 रखने थे लिए, इसलिए x और y 2 चर माने हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित समीकरणों को ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो पहला भाग है इसका 2x जमा 3y बराबर 9.35 की बार। बार का मतलब है 5 इसके बाद लगातार आएगा, यानी 9.355555 इस तरह से ये चला रहेगा। तो हमने इसका कंपैरिजन करना है ax जमा by जमा c से। तो देखिए हम लिखेंगे हल के उत्तर में 2x जमा 3y बराबर है 9.35 की बार। अब इसको हमने वाम पक्ष में ले आया है, तो ये बन गया है 2x जमा 3y माइनस 9.35 की बार। ये 9.35 जो है ये हमारे पास गुणांक, ये अचर है, अचर कहेंगे हम इसको। तो 2x जमा 3y माइनस 9.35 की बार बराबर है 0, ये बन गया है। अब हम इसको ax जमा by जमा c बराबर 0 के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो हम लिखेंगे जो हमारे पास 2x जमा 3y माइनस 9.35 की बार, इसका समीकरण 1 लिख दीजिए और ax जमा by जमा c बराबर 0, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर देखिए, जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि c हमारे पास 9.35 की बार है। क्यों? क्योंकि 9.35 की बार ये अचर है और यहाँ पर हमारे पास c अचर है। अब कंपैरिजन आगे से करते हैं, तो हम देखेंगे a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा 3 और c बराबर आ जाएगा हमारे पास -9.35 की बार। बिल्कुल सिंपल है। ये पहला भाग हो गया, हमने ए बी सी के मान निकालने थे। अब हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। ये इसका पहले भाग का उत्तर। दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में दे रखा है x माइनस
वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर है 0। निम्नलिखित समीकरणों को ए एक्स जमा बी वाई बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। इसमें भी तो हम 1 गुणा एक्स, देखिए एक्स को लिख रहे हैं हम 1 गुणा एक्स, और माइनस वाई बटा 5 को हम लिख रहे हैं, बटा 5 को हम 1 बटा 5 लिख रहे हैं, 1 बटा 5 गुणा वाई माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। ये भी उत्तर आ गया है हमारे पास। अब उत्तर हम निकालेंगे इसका, इसके साथ कंपैरिजन करके। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है, और ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब हम इनकी तुलना करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर ए आ जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए ए जो है ये हमारे पास एक्स का गुणांक है, तो ये 1 आ गया है। बी हमारे पास y का गुणांक है, जो कि हमारे पास माइनस 1/5 है, और c हमारे पास अचर है, और दोनों में जब आप तुलना करेंगे तो c हमारे पास आ जाएगा -10। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। तो इस तरह से अब हम इसका तीसरा भाग करते हैं। ये दूसरे भाग का उत्तर है। तीसरा आ गया -2x जमा 3y बराबर 6। इसको भी उसी तरह से हमने ax जमा बी वाई जमा सी के रूप में व्यक्त करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी हुई इक्वेशन को लिख दीजिए, -2x जमा 3y बराबर 6। अब 6 को हम वाम पक्ष में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -2x जमा 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हमारे पास पहला उत्तर आ गया, क्योंकि पहले हमने इसको ए एक्स जमा बी वाई जमा सी के रूप में व्यक्त करना था, तो इसके रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है, और ये इसका पहला उत्तर आया है। अब हम जो है इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 को समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम इन सभी को समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर देखेंगे क्या क्या आता है। जो x का गुणांक है वो हमारे पास, x का गुणांक जो है वो a होगा, तो a आ गया बराबर है -2, और y का जो गुणांक है वो b होगा, तो b आ गया है हमारे पास 3, और c हमारे पास बराबर है -6। ये अचर संख्या है, इसमें कोई चर नहीं लगा है, तो c हमारे पास -6 आ जाएगा। ये उत्तर आ गया है। अब हम इसका चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग बहुत सिंपल दे रखा है, इसको भी हमने पहले ए एक्स जमा बी वाई जमा सी के रूप में व्यक्त करना है। तो यह है x बराबर 3y। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, x बराबर 3y, ये हमने लिख लिया है। अब 3y को हम वाम पक्ष की ओर ले जाएंगे, दक्षिण पक्ष से उठाकर, तो इसको ले गया, तो और साथ में हमने x को लिख दिया 1 गुणा x, यानी x का गुणांक 1 है। जब 3y वाम पक्ष में गया -3y बन गया है, जमा 0 बराबर 0, यानी अचर संख्या इसमें कुछ नहीं है, तो 0 है, इसलिए हमने इसको जमा 0 करके बराबर 0 कर दिया है। तो इसको अब हम समीकरण 1 मानेंगे, और ये उत्तर भी आ गया है, क्योंकि इसको हमने व्यक्त कर दिया है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी के रूप में। साथ में अब हम इसको समीकरण 1 मान के चलेंगे, फिर इसको ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 के साथ तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर वही x का गुणांक a आ जाएगा, a बराबर है 1 आ गया, b बराबर है हमारे पास -3 आ जाएगा, b बराबर है -3, और c बराबर है हमारे पास 0 आ जाएगा। अचर संख्या 0 है, तो c हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये उत्तर आ गया इसका। अब हम पांचवा भाग इसका करके देखते हैं। पांचवा भाग ये है 2x माइनस 5y, 2x बराबर है -5y। सबसे पहले इसको ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करेंगे, तो इसको लिख लीजिए 2x बराबर है -5y। अब -5y को हम वाम पक्ष की ओर लाएंगे, तो ये जमा 5y हो जाएगा,
और 2x जमा 5y और अचर संख्या कुछ नहीं है तो हम अपनी ओर से जमा शून्य लिख लेते हैं बराबर है 0। तो ये हमारे पास जो है ax जमा by जमा c के रूप में आ गया है और ये हमारे पास पहला इसका उत्तर आ गया है। अब हम इसको समीकरण 1 भी मानेंगे, इसी को जो ये उत्तर आया है इसको समीकरण 1, और ax जमा by जमा c बराबर 0 इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर आप देखेंगे x का गुणांक यहाँ पर दिए हुए समीकरण 1 में हमारे पास आ गया है 2, तो a का मान बराबर है 2 आ जाएगा। समीकरण 1 में y का गुणांक 5 है तो हमारे पास b बराबर है 5 आ गया, और जैसे कि अचर संख्या हमारे पास 0 है तो यानी कि c हमारे पास 0 आ चुका है। अब इसी तरह से हम अगला भाग करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। हम अब इसका छठा भाग करने जा रहे हैं जो कि है कि ax जमा by जमा c के रूप में व्यक्त कीजिए। छठा भाग है 3x जमा 2 बराबर है 0। बहुत सिंपल तरीके से है, इसको लिख लिया हमने 3x जमा 2 बराबर है 0। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास y का साथ कुछ नहीं है तो हम y को लिख लेंगे 0 गुणा y बराबर है 0। देखिए 3x जमा 0 गुणा y, आप 0 गुणा y को जब आप गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, यानी कि है ही नहीं तो ये लिख लेंगे। अचर संख्या हमारे पास जमा 2 आ गई है बराबर है 0। ये उत्तर आ गया हमारे पास, इसको पहले फॉर्म में हमने व्यक्त किया। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मान लीजिए 3x जमा 0 गुणा y जमा 2 बराबर 0 को, और ax जमा by जमा c बराबर 0 को समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर x का गुणांक हमारे पास 3 है, यानी a हमारे पास 3 आ गया है, a 3। y का गुणांक यहाँ हमारे पास 0 है, यानी b हमारे पास 0 आ गया है, और अचर संख्या हमारे पास 2 है, यानी c हमारे पास 2 आ गया है। तो इस तरह से हमने इनके मान निकाल दिए हैं, ये उत्तर आ गया है। अब हम इसका 7वां भाग करेंगे। y माइनस 2 बराबर है 0। आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन में x का y का मान नहीं था, यहाँ पर x नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे y माइनस 2 बराबर है 0। पहले इसको लिख लीजिए, y माइनस 2 बराबर है 0, और x को हम लिखेंगे 0 गुणा x बराबर है 0 ही होता है, तो हम इसको 0 गुणा x लिखेंगे। तो हम क्योंकि 0 गुणा x 0 होता है इसलिए हमने इसको लिख लिया 0 गुणा x जमा y के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 गुणा y माइनस 2 बराबर है 0। तो ये हमारे पास ax जमा by जमा c के फॉर्म में आ गया है और ये उत्तर आ गया है। साथ में हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ax जमा by जमा c बराबर 0 को समीकरण 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर देखिए x का गुणांक हमारे पास 0 है, यानी a हमारे पास 0 आ जाएगा। y का गुणांक हमारे पास 1 है तो यानी b हमारे पास 1 आ जाएगा, और अचर संख्या हमारे पास -2 है, यानी c का मान हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये उत्तर आ गया है हमारे पास। अब हम इसका अंतिम भाग करके देखते हैं, 8वां भाग, जो बोलता है कि ax जमा by के बराबर है 0 के रूप में व्यक्त कीजिए 5 बराबर है 2x को। तो सिंपल है, यहाँ y वाला नहीं है तो हम इसको लिखेंगे पहले 5 बराबर है 2x। तो y को हम लिखेंगे 0 गुणा y बराबर 0 ही होता है, यानी 0 ही होता है, यानी कि है ही नहीं y। तो हम इसको लिखेंगे, जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 2x को वाम पक्ष में ले आइए तो ये -2x बन जाएगा। 2x को हमने -2 गुणा x लिखा है और y की जगह हमने 0 गुणा y लिख दिया है, जमा 5 बराबर है 0। तो हमारे पास ये पहला उत्तर आ गया है। ये इसको हमने ax जमा by जमा c के रूप में हमने इसको बना दिया है। साथ में हम इसको समीकरण 1 मानेंगे, ax जमा by जमा c बराबर 0 को समीकरण 2 मानेंगे,
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर हमारे पास x का गुणांक -2 है, यानी a हमारे पास -2 आ जाएगा। उसी तरह से y का गुणांक हमारे पास 0 है, तो b हमारे पास 0 आ जाएगा। और c जो अचर संख्या है हमारे पास वो 5 है, तो c का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास उत्तर आ गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको समझाया है, प्लीज़ इसको ढंग से समझें। तो अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो मेरा चैनल है लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, लाइक भी ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।